हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग एसएमई के चैप्टर 1 के थर्ड क्लास में हैं। थर्ड क्लास में फर्स्ट क्लास में हमने एवरेजेस में मीन देखा था, सेकंड क्लास में मीन को कंप्लीट किया था, मीडियन स्टार्ट कर दिया था और आज थर्ड क्लास में मीडियन के जैसे ही कुछ और पोजीशनड वैल्यूज होते हैं उन सब के बारे में जाना। ये आपने पहले नहीं पढ़ा है इसलिए ध्यान से देखें। ये आपने पहले नहीं पढ़ा है इसलिए ध्यान से देखें। ध्यान दो जरा बच्चे। मीडियन, अब तो मीडियन आपने पढ़ लिया है। अब तो मीडियन आपने पढ़ लिया, तो मीडियन क्या होती है? पोजीशन वाइज कौन सी वैल्यू होती है बताना जरा। मीडियन जो होती है वो पोजीशन वाइज मिडिल वैल्यू होती है। मान लो अगर डेटा यहाँ से स्टार्ट होता है, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट, तो मीडियन बिल्कुल बीचों बीच में होगा। और ये कैसे निकाला जाता है? तीनों टाइप के सीरीज में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में, ये हम लोगों ने देख लिया है। मीडियन के बाद अब आ जाते हैं क्वार्टाइल्स पे। क्वार्टर का मतलब क्या होता है बच्चे? 1/4 ना। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। मान लो अगर डेटा का साइज ये है और अगर मुझे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो पहले बीच में एक कट मारेंगे, फिर उसके बाद से एक यहाँ कट मारेंगे, एक यहाँ कट मारेंगे, तो मिल गया ना हमें 4 पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन कट कितनी जगह मारना पड़ा? 3 जगह। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, इसको कहते हैं सेकेंड क्वार्टाइल और इसको कहते हैं थर्ड क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल तक 25% डेटा कवरेज हो जाता है, यानी कि n/4, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का फोर्थ हिस्सा ये हमारा हो जाता है कवर Q1 तक। Q2 तक 50% हो जाता है, लेकिन Q2 से पहले उस पोजीशन के लिए हम लोगों ने कोई और वैल्यू पढ़ रखी है। कौन सी वैल्यू पढ़ रखी है? Q2 किसके बराबर होगा? मीडियन के बराबर। इसलिए Q2 आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसका नोमेनक्लेचर पहले ही हो चुका है, मीडियन। अब थर्ड क्वार्टाइल जो है उसको अपर क्वार्टाइल भी कभी कभी कहते हैं, वहां तक 75% डेटा, यानी कि 3n/4। ठीक है, तो अब आपको नाम सब याद रख लेने हैं। Q1 को हम लोग कहते हैं लोअर क्वार्टाइल। क्या कहते हैं Q1 को? लोअर क्वार्टाइल। और Q3 को कहते हैं अपर क्वार्टाइल। Q3 को क्या कहते हैं? अपर क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल तो आ गया समझ में। अब आते हम लोग डेसाइल्स पे। फॉर्मूला भी देखेंगे हम लोग। हाँ, तीन ही जगह पे कट मारोगे, फोर्थ पार्ट तो अपने आप बच जाता ना। जो बच जाता है वो फोर्थ पार्ट ही होता है। 4 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। क्वार्टर का मतलब होता है 4, 1/4। ठीक है, अब देखो जरा डेसाइल्स। डेसाइल्स में आप कितने जगह कट मारोगे? D1, D2, D3, इस तरीके से करते चलोगे, D9 तक पहुंचोगे और लास्ट वाला अपने आप क्या हो जाता है? D10 हो जाता है। तो डेसाइल का मतलब होता है 1/10। ये हो गया n/10। D2 का मतलब हो गया 2n/10। D3 का मतलब हो गया 3n/10। अब आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे। डेसाइल का मतलब हर 10th पार्ट पे एक ब्रेक पॉइंट मिलेगा और उस पर हम वैल्यू चेक करेंगे कि उस पर कौन सी वैल्यू है। दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड डेसाइल्स। फर्स्ट डेसाइल है कि सेकंड डेसाइल है कि थर्ड डेसाइल है, ये डिपेंड करेगा। अभी निकालना सीखेंगे, अभी पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। फिर है परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स तो आप लोगों को पता ही होगा, बचपन से रिजल्ट जो है वो परसेंटाइल में ही दिया जाता है। अगर मान लो हमारी पूरी ओवरऑल मार्कशीट, अगर हमारा पूरा इवेल्यूएशन अगर 100 पे किया जाए, तो हम कहाँ पे ठहरते हैं? दैट इज योर परसेंटाइल। पूछते हैं ना टीचर तुम्हारा परसेंटाइल क्या आया? एनुअल एग्जाम में परसेंटाइल क्या आया? तो किसी का 74 होता है, किसी का 85 होता है। कुछ नहीं बच्चे, ज़्यादा नहीं हुआ है, बस अभी कॉन्सेप्ट ही बताया मैंने। 99 होता है, 1 2 यानी P1, P2, P3, P50 को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मीडियन, अगर डेटा सिमेट्रिकल है तो। ये कुछ नहीं ज़्यादा मैंने कराया, ये देखो लास्ट क्लास लिखा था, क्लास थर्ड। क्वार्टाइल बस बताया है कि 3 क्वार्टाइल होते हैं, Q1, Q2, Q3। Q2 के लिए मीडियन हो जाता है, इसलिए वो नहीं दिखता हमें। तो दो ही क्वार्टाइल हमें देखने को मिलेंगे, Q1 और Q3। Q1 इज लोअर क्वार्टाइल, Q3 इज अपर क्वार्टाइल। डेसाइल्स के लिए 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, परसेंटाइल्स के लिए पूरे 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। लास्ट वाला डेटा अपने आप P100 हो ही जाएगा।
तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो अब हम देखेंगे इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में सब कुछ निकालना। लास्ट क्लास रिवाइज करके आए हो सभी कोई? मैंने कहा था रिवाइज करके आने को। D10 लास्ट वाली वैल्यू होगी, जो भी लास्ट में होगा ना दैट विल बी योर D10। बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, जो सबसे लास्ट में आ रहा है दैट इज योर D10। ठीक है, हाँ D9 तक जाएगा, लेकिन D10 पे भी वैल्यू होती है। डेसाइल्स 10 के लिए होता है ना, तो ये कहा जाता है कि D10 अगर होगा तो लास्ट वैल्यू होगी। वैसे यहाँ पर भी था कि क्वार्टाइल फोर्थ हम कभी निकालते ही नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि क्वार्टाइल फोर्थ क्वार्टाइल क्या होगी, लास्ट वैल्यू ही होगी। लेकिन D10 में बस समझाने को समझा दिया, कभी D10 निकालने को आएगा नहीं। D10 आएगा तो अब सीधा देखो कि लास्ट वैल्यू कौन सी है, वही हो जाएगा आंसर। चलो अब फॉर्मूले पे जरा आते हैं हम लोग। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में लगभग लगभग एक ही फॉर्मूला काम कर जाता है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में बच्चे, कुछ बच्चे ना अभी लेट से ज्वाइन किए, तो एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा इसका क्विक रिवीजन कर लें कि कहाँ से हमने पढ़ा था। ये देखो, आज बच्चे हम लोगों को पढ़ना था क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। तो मीडियन मैंने बताया था कि बिल्कुल बीच की वैल्यू होती है। क्वार्टाइल्स जो होते हैं वो 1 2 3, लास्ट वाला तो अपने आप मिल जाएगा। यानी अगर किसी चीज को 4 पार्ट में डिवाइड करना हो तो 3 जगह कट बनाते हैं। तो सेकेंड क्वार्टाइल आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि उस पोजीशन पे ऑलरेडी हम लोग मीडियन पढ़ चुके हैं। तो हमारे लिए फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल होगा। फर्स्ट क्वार्टाइल को हम लोग लोअर क्वार्टाइल के नाम से जानते हैं, थर्ड क्वार्टाइल को हम लोग अपर क्वार्टाइल के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से डेसाइल्स है, डेसाइल्स का मतलब यहाँ तक 10%, D2 तक 20%, D3 तक 30%, लाइक दिस वे। तो D1 तक एक और तरीके से भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, D1 तक n/10, D2 तक 2n/10, D3 तक 3n/10, लाइक दिस वे। ठीक है, डेसाइल्स। अभी सिर्फ समझो फॉर्मूला, अभी हम बताने वाले हैं डिटेल में। परसेंटाइल्स, परसेंटाइल्स में देखना बच्चे, P1 1%, P2 तक 2%, P3 तक 3%, लाइक दिस वे। P50 जो होगा वो मीडियन। अभी आप सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नहीं समझ रहे होंगे, जब स्क्यूनेस पढ़ाएंगे ना तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी आप सीधा समझ लो कि आपके लिए सारा डेटा सिमेट्रिकल होगा, तो P50 ही मीडियन होगा। अब लास्ट क्लास में मैंने ये आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट में मीडियन निकालने का तरीका और कॉन्टिन्यूअस में मीडियन निकालने का तरीका। तो बताया था ना मीडियन के लिए कि अगर ऑड हो, तो n+1/2th टर्म कर दो, और इवन हो तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। ये तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिए था। कॉन्टिन्यूअस के लिए बच्चे मीडियन क्लास n/2th क्लास हम लोग ढूंढते हैं, उसमें +1 नहीं करते। एक बार फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। n/2th क्लास जो होती है वो क्लास तो आ जाती है, लेकिन उस क्लास के अंदर से कौन सी वैल्यू हमारी मीडियन होगी, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। n/2 क्या है ये आपको पता है, CF उसके ऊपर वाले क्लास की CF होती है, और F उसी क्लास की, जिस क्लास में मीडियन है उसी क्लास का F होता है, और H उसी क्लास का हाइट होता है। उसके बाद से है बच्चे क्वार्टाइल। तो जैसे मीडियन के लिए, ध्यान से सुनो, जैसे मीडियन के लिए दो हिस्सों में डिवाइड किया था, क्वार्टाइल के लिए कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे? 1/4 और 3/4 में। तो अगर फर्स्ट क्वार्टाइल बोलें तो 4 से डिवाइड करेंगे, n+1/4 टर्म आएगा। और Q1 का अगर क्लास ढूंढेंगे कॉन्टिन्यूस में, तो n/4 क्लास, फिर L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F। इसमें जो L की वैल्यू होगी, जिस क्लास में हमारा लोअर क्वार्टाइल है उसी क्लास की लोअर वैल्यू होगी L, n/4, CF उससे ऊपर वाली वैल्यू, F उसी क्लास की जिस क्लास में क्वार्टाइल है उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी, टू H उसी क्लास का हाइट जिसमें क्वार्टाइल छुपा हुआ है। दूसरे क्लास का हाइट नहीं लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ना हमें अलग अलग हाइट वाले क्लास दिए होते हैं, सबको इक्वल करना जरूरी नहीं होता। मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल्स, इन सब के लिए, मीन के लिए और मोड के लिए हम लोग इक्वल करते हैं, यहाँ इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो उसी क्लास का हाइट लेते हैं। अब Q3 की बात करें तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा।
3/4 इंटू n प्लस 1th टर्म, जो भी आएगा। फिर Q3 क्लास ढूंढेंगे तो 3n/4th क्लास, Q3 क्लास ढूंढेंगे तो 3n/4th क्लास, और Q3 की वैल्यू ढूंढेंगे तो L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ध्यान दे रहे हो ना आप लोग? बस यही चेंज होता जा रहा है। मीडियन का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हर जगह यही चेंज आएगा। अगर डेसाइल बोले तो अब 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि डेसाइल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 10 में। अगर D1 क्लास ढूंढोगे कॉन्टिन्यूस में तो n/10th क्लास, फिर L प्लस n/10 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, n/10 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब D9, 9/10, क्योंकि D9 है तो n लगा दिया, 9 लगा दिया। यहाँ भी 9/10, यहाँ भी 9/10। D10 है तो 10/10। n प्लस 1 है तो n प्लस 1 है तो कुछ होगा ही नहीं, लास्ट टर्म के बाद कहाँ बढ़ेंगे, तो लास्ट टर्म ही ले लेंगे। यहाँ देखो लास्ट टर्म जिस क्लास में आ रहा है वही हमारा हो जाएगा D10 का क्लास, उस क्लास की लोअर वैल्यू प्लस n माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ। अब इसके बाद से बच्चे हम लोग परसेंटाइल्स के लिए करने वाले हैं। परसेंटाइल्स, P1 की वैल्यू बताओ आप लोग क्या होगी? n प्लस 1 कितना? 100, क्योंकि परसेंटाइल है तो पर 100 की बात हो रही है। अब अगर P1 का क्लास ढूंढना हो तो n/100 क्लास ढूंढेंगे ना, n/100 क्लास ढूंढेंगे और P1 की वैल्यू हो जाएगी L प्लस n/100 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब P में कोई और भी वैल्यू बोल दो, 1 से लेकर के 100 के बीच में होगा कोई भी। मान लो अगर मेरा मन किया P39 बोलने का, ये हो जाएगा 39 n प्लस 1/100। ये अंदर रहेगा, सॉल्व करके जो पोजीशन आएगा उस पे टीएच लगाएंगे, उस पोजीशन की वैल्यू देखेंगे। ये मत कर देना कि n प्लस 1/100 पे जो पोजीशन आ रहा है उसमें 39 मल्टीप्लाई कर देना, ये नहीं करना। हमें पोजीशन की पहले वैल्यू सॉल्व करनी है, फिर उस पोजीशन पे जो डेटा आएगा उसको सर्च करेंगे। P39 इक्वल टू 39 n/100th क्लास ढूंढने के बाद P39 की वैल्यू हो जाएगी L प्लस 39 n अपॉन 100 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये हो गई परसेंटाइल की वैल्यू। ये किसकी हो गई? परसेंटाइल की वैल्यू। तो क्या आप लोग रेडी हो एक क्वेश्चन करने के लिए? एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इंडिविजुअल का, डिस्क्रीट का, फिर कॉन्टिन्यूअस का। फॉर्मूला तो हम लोग समझ गए, फॉर्मूला लॉजिकल है, मतलब पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है। एक अगर मीडियन का फॉर्मूला आपको याद है तो आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इंडिविजुअल में। मान लो मैंने x दे दिया। बच्चे एक क्वेश्चन जरा आप लोग लिखना। x में हमें दे रखा है 7, 10, 15, 45, 7, 10, 15, 45, 18, 12, 25, 20, 38। और इन्होंने कहा कि फाइंड Q1, Q3, D2, D8, P45, P70, इतनी वैल्यूज निकालनी है। अब जरा देखें, कोई भी पोजीशन वैल्यूज निकालने को बोलेगा तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले हमारा दिमाग कहाँ जाता है कि किस टाइप का डेटा सीरीज है? जल्दी बताओ। इन यस इंडिविजुअल है, क्योंकि यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी हमें गिवन नहीं और कोई डेटा भी रिपीट नहीं कर रहा कि हम इसको इंडिविजुअल से डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दें, जरूरत भी नहीं है, ये इंडिविजुअल है। तो सबसे पहले हम लोग अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। वी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बताओ तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 7, फिर है 10, 12, 15, आप लोग भी ध्यान देना, 18, 20, 25 है, फिर है 38, 45। देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 5 6
7 8, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है? 9। अब बताओ Q1 का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? n+1/4 टर्म। उस हिसाब से Q1 क्या आ जाएगा? n+1/4 टर्म, यानी कि 10/4 कितना हो गया? 2.5 टर्म। अब देखो जरा, जब भी फ्रैक्शन पोजीशन हो, यानी सेकंड टर्म नहीं है, थर्ड टर्म नहीं है, उसके बीच का है। अभी तो 2.5 में आप आसानी से बोल दोगे कि मैम सेकंड और थर्ड का आप एवरेज ले लो। 2.5 का मतलब तो आप समझते हो। लेकिन अगर 2.4 होता तो, 2.8 होता तो, 2.9 होता तो, इसलिए यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला बताने जा रहे हैं ये हर जगह काम आ जाएगा और बाकी की वैल्यूज भी आप लोग खुद निकालोगे। अभी जरा मैच करना, देखना जरा Q1 कैसे निकालेंगे। 2.5 टर्म है ना, इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है? 2। जो इंटीजर वाला पार्ट है उसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, दैट इज 2। तो इंटीग्रल पार्ट का सेकेंड टर्म ले लेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.5 इंटू नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब सेकेंड के बाद क्या आता है? थर्ड माइनस सेकेंड टर्म। यही है फॉर्मूला। नहीं आया समझ में? मान लो अगर ये आता 3.72 टर्म, तो हम थर्ड टर्म लेते प्लस 0.72 इंटू क्या करते हम? फोर्थ माइनस थर्ड कर देते। समझ में आई बात? तो अब जरा आप बताओ कि सेकंड पोजीशन पे क्या है? सेकंड पोजीशन पे है 10 और थर्ड पोजीशन पे है 12। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेकंड टर्म थर्ड आ जाएगा प्लस 0.5 इंटू थर्ड टर्म कितना है? 12, सेकंड टर्म इज 10। दिस इज 10 प्लस 0.5 इंटू 2, कितना आ गया ये? 11 आ गया ना? 11। तो Q1 की वैल्यू आ गई बच्चे 11। 11 हमारा इसमें है ही नहीं कहीं भी, 11 है ही नहीं, लेकिन हमारा Q1 11 निकल करके आ रहा है। देखो तो जरा डेटा में कहीं भी 11 नहीं है, देख लिया? फिर भी Q1 इसका 11 होगा। तो इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करें Q3, D2, D8, P45, P70 और सबका आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हो। तो ट्राई करना बच्चे। तो बच्चे ये जो ऋतिक ने भेजा और काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे आंसर भेजा था, तो सबका आंसर लगभग सही है। Q1 इज इक्वल टू 11, Q3 ये तो मैंने ही निकाल दिया था, Q3 हो गया 31.5, D2 हो गया 10, D8 हो गया 38, P45 16.5, P70 25। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनसे नहीं भी निकल सकता है, तो एक बार जरा हम लोग फटाफट इनको करके देख लें। Q1 के बाद किसकी बारी है बच्चे? Q3 की। तो Q3 के लिए आपको पता है कि Q3 के लिए हम लोग क्या देखते हैं? 3 इंटू एन प्लस 1/4 पोजीशन। तो देखो ना, 3 इंटू एन कितना था? एन वॉज 9। तो 9 प्लस 1/4 यानी 2.5 इंटू 3 कितना हो गया? 7.5। 7.5 टर्म चाहिए बच्चे हमें, तो सेवेंथ टर्म प्लस 0.5 इंटू एट्थ माइनस सेवेंथ। सेवेंथ टर्म इज व्हाट? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। तो 25 प्लस 0.5 इंटू 38 माइनस 25। आप इसको सॉल्व कर लो। दिस विल बी 25 प्लस 38 माइनस 25 इज 13। 13 का 0.5 6.5, कितना हो गया? 31.5। ठीक है, इसी तरीके से सभी निकलने हैं। D2 और D8 में से कोई एक ही निकाल देते हैं, लाइक D8। D2 आप अपना उसी तरीके से निकालोगे। D8 हो जाएगा 8 इंटू एन प्लस 1/10th टर्म। देखो तो जरा, 8 इंटू एन कितना था? 9 प्लस 1/10। अच्छा इस बार तो इजी हो गया। एट्थ टर्म ही चाहिए हमें, और एट्थ टर्म क्या था? 38। ये रहा ना एट्थ टर्म, कितना था? 38। D8 के बाद से हमें चाहिए P70। तो 70 इंटू 10/10, अच्छा 100। अरे ये भी आसानी आ गया। सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म क्या था हमारे पास? 25। ठीक है, तो इंडिविजुअल में तो हमने देख लिया। अब एक क्वेश्चन डिस्क्रीट में करते हैं, ठीक है? मान लो मैंने डिस्क्रीट में आपको दे यस,
P45 कर दें, देखो P45 करेंगे तो आ जाएगा 45 इंटू n प्लस 1/100th टर्म। दिस विल बी 45 इंटू 9 प्लस 1 10/100। कितना हो गया ये? तो ये कैंसिल 4.5th टर्म। इसके लिए आप फोर्थ टर्म प्लस करोगे 0.5 इंटू नेक्स्ट वाला कौन सा पोजीशन हो जाएगा? फिफ्थ माइनस फोर्थ। तो फोर्थ टर्म क्या है इसमें देखना जरा, 1 2 3 4 फोर्थ एंड फिफ्थ, 15 और 18 है। तो यहाँ ले लेंगे 15 प्लस 0.5 इंटू 18 माइनस 15। दिस इज 15 प्लस 0.5 इंटू 3। तो 3 का हाफ कितना हो गया? 1.5। तो दिस विल बी 16.5। ठीक है बच्चे, P45 भी आ गया समझ में? ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं डिस्क्रीट का। x और f, x में है 5 7 8 10 11, f में है 20 15 12 15 18, और इसमें हमें फाइंड आउट करना है Q1 Q3 D4 P65। निकालो तो जल्दी सभी, कोई एक कोई निकाल दे। चलो P65 हम निकाल देते हैं। CF देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा टेबल वाइज तो आपको CF चाहिए ही चाहिए होगा, डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूस में। CF निकालेंगे तो 20 में 15 ऐड करेंगे 35 में 12 ऐड करेंगे 37 और 10 47 में 5 ऐड करेंगे 52 और 10 62 और 8 70 और 10 80। CF आ गया, CF आ गया हमारा लास्ट में 80। लेकिन हमें तो P अगर 65 चाहिए तो डिस्क्रीट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है n प्लस 1/100 तो क्या करेंगे 65, ये वाला टर्म आ जाएगा। तो 65 अपॉन 100 इंटू n प्लस 1 80 प्लस 1 नेक्स्ट टर्म। तो दिस इज 65 अपॉन 100 इंटू 81। जरा इसको सॉल्व करना बच्चे, कैलकुलेटर है आपके पास? मैंने लास्ट क्लास में कहा था, फर्स्ट क्लास से चलाते चले आ रहे हैं कि हर क्लास में कुछ रफ पेजेस या रफ नोटबुक एक छोटा सा होना चाहिए और कैलकुलेटर होना चाहिए। और बच्चे स्टैट्स में थर्ड सेम से आप आदत डाल लो, क्योंकि कोर्स इतना लेंदी होने वाला है कि अब आप मेरे से क्लास लेने के बाद से फिर से वीडियो देखने की सोचोगे तो उतना टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। कॉलेज होगा, ऑफलाइन में कॉलेज भी अटेंड करना जरूरी है, आने जाने में टाइम लगता है, आप थक जाओगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो साथ साथ आप नोट भी करते चलो। इतना स्पीड हम लोग रखते हैं कि आप आराम से नोट कर सकते हो और समझ भी सकते हो। तो सबने निकाल लिया होगा कितना आया, 65 इंटू 81 एंड देन डिवाइडेड बाई 100। इट्स 52.65 टर्म। अब मजा आने वाला है ना P65 के लिए। तो अब बताओ 52.65 टर्म के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? 52th टर्म प्लस 0.65 टू 53rd टर्म माइनस 52th टर्म। देखो तो जरा क्या आ रहा है। 52 पोजीशन हमें कहाँ मिलेगा? 47 और 62 के बीच में, यानी इस हर जगह पे ये 10 ही है, इसके बीच में मिलेगा हर जगह 10, यानी ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो 10 प्लस 0.65 इंटू 10 माइनस 10, तो ये अपने आप 0 हो गया, 10 आ गई वैल्यू। समझ में आई बात? तो P65 कितनी आ गई? 10। तो बाकी की वैल्यूज फटाफट आप निकालो, 2 मिनट से ज़्यादा लगना नहीं है। तो सभी कोई निकालें Q1 Q3 और D4 की वैल्यू। क्या P65? देखो डिस्क्रीट में क्या करते हैं कि CF हमें निकालना ही पड़ता है। ये इंडिविजुअल तो है नहीं कि काउंटिंग हम करेंगे, यहाँ CF से पता लगेगा ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दे रखा है। CF कैसे निकालते हैं ये बच्चे क्लियर है आपको? इन दोनों को ऐड करके इधर, ठीक है। अब CF जब निकाल लिया तो P65 के लिए फॉर्मूला होता है 65 इंटू n प्लस 1/100। नीचे में 100 लगाएंगे क्योंकि परसेंटाइल है, और कौन सा परसेंटाइल है? 65, इसलिए 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 65 इंटू n प्लस 1/100 टर्म, तो 65/100 इंटू 81 सॉल्व किया तो ये इतना आ गया।
अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना कि इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शन इनटू नेक्स्ट इंटीग्रल माइनस दैट इंटीग्रल। तो 52nd टर्म प्लस 0.65 इंटू 53rd टर्म माइनस 52nd टर्म, ये कितना आ जाएगा? 52nd टर्म, ओके, 52nd टर्म। अब देखो ये CF ये बताता है कि 47 तक तो 8 ने 57 ने पहले 20 पोजीशन पे 5 था हर जगह, फिर 21 पोजीशन से लेकर के 35 पोजीशन तक हर जगह क्या था? 7 7 7 7 7। 35 के बाद 47 पोजीशन तक हर जगह क्या था? 8 8 8 8 8। अब 47 से लेकर के 62 के बीच में हर पोजीशन पे क्या है? 10 10 10 10 10। तो मुझे ये बताओ कि 53rd और 52nd पोजीशन भी तो इसी गैप में आएंगे ना, तो दोनों जगह पे क्या होगा? मान लो ये 52 है, ये 53rd है, दोनों पे 10 10 दिखाई देगा, तो हमने उन दोनों जगह पे क्या डाल दिया? 10। तो आपको ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार आप समझ जाते हो तो बस ये याद रखना कि जस्ट ग्रेटर देन CF देखते हैं, जस्ट ग्रेटर देन CF देखते हैं। 47 तो 52nd से कम है ना, इससे कम है, इससे जस्ट बड़ा जो है CF के कॉलम में हमें क्या मिल रहा है? 62। 62 के सामने वाला हो गया हमारा वैल्यू। क्लियर? इसमें नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो? डिस्क्रीट सीरीज में कौन सा? n की जगह, हाँ हाँ, एन एन जो ऐड करके लाओगे ना तो वो ये लास्ट वाला ही आता है, क्योंकि सब तो पहली वाली वैल्यूज ऐड हो ही जाती है ना, अब ऐड करके देखना वही आएगा। समेशन एफ ही एन होता है और समेशन एफ इज इक्वल टू CF की लास्ट वाली वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वही पुट कर देते हैं। आ गया बच्चे सबका? Q1 Q3 और D4 तीन वैल्यूज निकालनी थी। Q1 में बच्चे दो आंसर आ गए, एक बार जरा Q1 करके देखते हैं। Q1 के लिए कौन सा पोजीशन लेंगे हम लोग? N। अच्छा, आपने इवन वाला फॉर्मूला लगा दिया होगा, RS आपने इवन वाला फॉर्मूला लगा दिया होगा। मैम टाइपिंग, अच्छा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ठीक है। n+1/4, ठीक है, n+1/4 टर्म देखेंगे तो n कितना है बताओ तो जल्दी से? n है 80 प्लस 1/4 टर्म, 81/4 कितना आ गया? 81 डिवाइडेड बाई 4, 20.25 टर्म। इसके लिए हम लोग 20th प्लस 0.25 इंटू 21st माइनस 20th टर्म, तो देखना जरा 20 और 21st पोजीशन पे क्या आ रहा है? 20 पोजीशन पे आएगा 5 और 21st पोजीशन पे आएगा 7। तो यहाँ कर देंगे 5 7 माइनस 5, तो कितना आ गया? 5 प्लस 0.25, 7 माइनस 5 2, 2 इंटू 25 कितना हो गया बताना जरा? 0.5 ना, तो ये तो कुछ और ही आ रहा है, कहाँ पर मिस्टेक हुआ है? Q1 के लिए n+1/4 टर्म ढूंढेंगे, अच्छा इन्होंने वो फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला नहीं लगाया है, सीधा कह दिया कि 20 के आगे जो है वही आ जाएगा राउंड ऑफ करके। ठीक है, ये वाला सही आंसर है बच्चे, जब मैंने फ्रैक्शन बताया तो 5.5 आना चाहिए, 7 नहीं लिखोगे आप लोग। ठीक है, 5.5 कर लो इसको, सही है। Q3, यस समझ में आया सभी को? जब Q3 क्या है? हाँ तो फिर वो वाला फॉर्मूला लगा दिया ना हम लोगों ने, कौन सा? इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शन इनटू नेक्स्ट इंटीग्रल माइनस दैट इंटीग्रल। तो 20th पोजीशन पे ये देखो, 20th पोजीशन पे तो 5 है और 21st पोजीशन पे 7 है। ठीक है, तो ये ऐसा आ रहा है ना। Q3 निकालेंगे तो Q3 आ जाएगा 3 इंटू n+1/4 टर्म,
तो 3/4 इंटू कितना आ गया 81, एन तो 80 है ना, 81 इंटू 3/4, 81 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 60.75। तो ये आ जाएगा 60th टर्म प्लस 0.75 इंटू 61 माइनस 60th टर्म। अब जरा देखो तो 60th टर्म पे कौन सी वैल्यू है। चलो इस बार देखो शेड कर रहे हैं पूरा ब्लू में। 61 और 60 दोनों पे 10-10 है, दोनों पे क्या है 10-10 है। तो यहाँ पर डाल देंगे 10 प्लस 0.75, 10 माइनस 10 कितना आ गया 0। तो ये आ गया Q3 की वैल्यू कितनी आ गई 10। इसी तरीके से आप D4 भी निकाल लोगे। क्लियर बच्चे, इजी है ये। अब जरा नहीं फ्रैक्शन नहीं रहा होगा, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो। देखो जब एग्जैक्ट वैल्यू आती है 8th पोजीशन 7th पोजीशन, फ्रैक्शन नहीं आ रहा है ना। और जब फ्रैक्शन आया तो फ्रैक्शन में तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, फ्रैक्शन इनटू नेक्स्ट पोजीशन माइनस दैट पोजीशन। जब फ्रैक्शन रहेगा तब तो फ्रैक्शन में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना। क्लियर। हाँ देखो फ्रैक्शन नहीं है तो ग्रेटर सीएफ इसलिए कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि आप यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है तो यहाँ पर क्या डाल दोगे 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो खाली वही वाला टर्म बच जाएगा। समझ में आई बात। जिसमें फ्रैक्शन नहीं होता वहां तो 0 होता है, इसलिए वो वाला हम लोग टर्म लेते ही नहीं है, सेकेंड वाला पार्ट। अब करते हैं कॉन्टिन्यूअस का एक क्वेश्चन। कॉन्टिन्यूअस में अपनी मर्जी से अब हम एक दे देते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। एफ में दे रखा है 2, 3, 7, 4। अब इसमें आपको निकालना है क्या निकालना है Q1, Q3, D7, P35। तो देखो जरा कोई एक वैल्यू हम निकाल दें। चलो D7 निकाल देते, कुछ भी निकालेंगे तो CF तो चाहिए होगा। तो 2, 3, 2, 5, 5, 7, 12, 12, 4, 16। अब D7 क्लास हमें चाहिए तो 7 इंटू एन बाई 10th क्लास कर देंगे। याद रखना यहाँ पे क्लास पहले ढूंढना है और कोई +1 करने की जरूरत नहीं है। 7n/10 है तो वही डालेंगे। 7n की वैल्यू कितनी ले लेंगे, जो f का समेशन आता है 16/10 क्लास। ढूंढना जरा 7 इंटू 16/10, 7 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 11.2th टर्म। तो देखना जरा 11.2 किस क्लास में आएगा, इसी क्लास में लाई करेगा ना। 5 के बाद 12 तक की सारी वैल्यू 20 to 30 क्लास से निकल करके आ रही है। तो D7 की वैल्यू हो जाएगी L प्लस 7n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो बताना जरा L की वैल्यू कितनी है बच्चे 20, क्योंकि यही है हमारा D7 क्लास। 7n/10 अभी निकाला था 11.2 माइनस CF, एक पहले वाली CF लेते हैं 5 अपॉन में F उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी लेते हैं 7 इंटू H कितना है उसी क्लास का हाइट लेंगे 10। ये आ गया 20 प्लस 11.2 माइनस 5 कितना हो जाएगा 11.2 माइनस 5 इक्वल टू 6.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज 8.857। तो ये लगभग आ गया 28.857। अब बाकी वैल्यू आप लोग निकाले जरा। D7 तो मैंने निकाल दिया, Q1, Q3 और P35। बच्चे सबने ट्राई कर लिया है, एक और कोई हम कर देते हैं लाइक Q3। अगर Q3 आप निकालोगे आप करोगे 3n/4। देख रहे हो कहीं भी +1 करने की जरूरत नहीं है, पहले हमें क्लास निकालना है। ठीक है,
तो 3 इंटू एन, एन कितना था देखना जरा, एन था 16, तो 16/4, 16/4, तो दिस विल बी 4, 4 गया, 12th डेटा आ गया। अब 12th देखना किस में लाई कर रहा है, 12th इसी क्लास में लाई करेगा, जस्ट सामने में 20 to 30, अगेन वी आर गेटिंग 20 to 30, ये हमारा हो जाएगा Q3 इज इक्वल टू 20 to 30 वाला क्लास मिल गया हमें। तो 20 प्लस 12 माइनस सी एफ एक पहले वाली लेते हैं ना, CF 5 ले लेंगे, अपॉन में 7 इंटू, इंटू कितना 10, दिस विल बी 20 प्लस 50 अपॉन 7, कितना आ गया 7 पॉइंट समथिंग, 50 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 7.142, तो दिस विल बी 27.142, ये आ गई Q3 की वैल्यू। क्लियर बच्चे, Q3 किसी का 30 आया था, कैसे आया था, अच्छा ठीक है, 12 - 5, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 12 - 5 तो 7 हो जाएगा ना, 7 इंटू 10, ठीक है ठीक है, वो मैंने 12 - 7 5 कर दिया था, 12 - 5 7 होगा, ये आ गया 30, सही है 30 होगा। तो ये बच्चे हम लोगों ने सीख लिया, यस पोजीशनड वैल्यूज निकालना हमने सीख लिया। अच्छा Q1 देखो, ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया था इसलिए इसका आंसर नहीं है मेरे पास, अभी हम सॉल्व कर देते हैं। n/4 ढूंढेंगे क्लास, तो कितना आ गया 16/4, यानी कि फोर्थ टर्म देखेंगे, फोर्थ टर्म देखो तो कहाँ आ रहा है, फोर्थ टर्म इसी में आ रहा है, ये देखो 5 है ना, तो 2 के बाद 3 4 5, तीन पोजीशन में 10 to 20 वाली क्लास आ रही है। CF ले लेंगे हम कौन सी, 2 ले लेंगे और F में ले लेंगे 3, तो 10 to 20 क्लास है, तो वैल्यू विल बी 10, तो पहले फॉर्मूला लिख देना, L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H, L कितना था 20 प्लस n/4 माइनस CF, नहीं 10 है, हाँ हाँ ठीक है कर रहे हैं कर रहे हैं, L 10 है, n/4 तो 4 आया, CF कितना था 2 था और F था 3 और H है 10, यही था ना CF 2, हाँ ठीक है, 4 - 2 कितना हो गया 2, 20/3 6.67, तो 16.67, सही है Q1। अब आप लोग सभी को निकालने आ गया, अब ये कोई इतना टफ टॉपिक नहीं रह गया, पोजीशन वैल्यूज आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद मीन और मीडियन तो खत्म होता है, मीन और मीडियन, यस पद्मजा, P35 क्लास जब ढूंढोगे तो 35 इंटू 16/100, एक मिनट, 35 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 100, ये आ रहा है 5.6 टर्म, देखो तो 5.6 टर्म किस में लाई करेगा, नेक्स्ट वाले में लाई करेगा ना, 20 to 30, 5 से आगे बढ़ गए, तो 20 to 30 वाली क्लास ले लें, ठीक है। अब चलो आगे, अब आगे है हम लोगों का मोड, मोड उसके बाद से पहला जो है ना एवरेजेस वाला टॉपिक, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मोड देखते हैं बच्चे, हेडिंग देना मोड, मोड का मतलब होता है मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू, मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसको हम लोग कहते हैं मोड, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मोड। बहुत आसान है इंडिविजुअल में और डिस्क्रीट में ढूंढना, कॉन्टिन्यूस में थोड़ा सा मुश्किल है, तो एक बस फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, बस हमारी आज की क्लास ही कंप्लीट हो जाएगी। इंडिविजुअल में मान लो अगर x मैंने दे दिया 2 3 2 5 3
4 4 7 5 4 4 और फिर है 8 4 4। ठीक है, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा बचपन में एक्स और हम लोग टैली मार्क्स बनाते थे ना टैली मार्क्स, फिर उसको फ्रीक्वेंसी में कंप्लीट करते थे। तो पहले देखो, डेटा बाय डेटा हम लोग लिखते चलेंगे। पहले बार में 2 एंट्री हुई, अभी तक 2 फर्स्ट टाइम आ रहा है तो 1 टैली मार्क। फिर नेक्स्ट डेटा आ रहा है 3, नया है, न्यू एंट्री। ये 2 मैच कर गया, इसके सामने ही दे दो। ये 5 न्यू एंट्री है, 1 दे दो। 3 मैच कर गया। 4 न्यू एंट्री है, 1 दे दो। 4 मैच कर गया। 7 न्यू एंट्री है, लिख करके 1 दे दो। 5 1 दे दो। 4 1, फिर 4 आ रहा है 1। 8 न्यू एंट्री, फिर 4 आ रहा है। याद है आपको 5 के लिए हम लोग ऐसे लिख करके ऐसे, इसका मतलब होता था 5। तो टोटल अब कितने हो गए, कितनी बार आया है 4, 6 टाइम्स। अब आप इसको नंबर में अरबिक न्यूमरल्स में कन्वर्ट करो। दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 6, दिस इज 1, दिस इज 1। अब बताओ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6, और इसका मतलब है 4 ही सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है। तो मोड इज इक्वल टू 4। है ना आसान, बताओ, तो इजी। तो टैली मार्क्स बना करके हम लोग बड़ी आसानी से जज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आ रहा है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में बच्चे आसान है एक्स और एफ। एक्स और एफ, एक्स में मान लो है 2 3 7 12, यहाँ पर है 5 12 7 9। अब बताओ सबसे ज्यादा बार रिपीटेड कौन सी वैल्यू है। ये 12 मैक्सिमम आ रहा है। हाँ, तो 3 हो गई मोड की वैल्यू, कि 3 ही सबसे ज्यादा रिपीटेड है, तो मोड इज इक्वल टू 3। फिर आ जाओ कॉन्टिन्यूअस पे। अगर कॉन्टिन्यूअस में आते हैं तो क्लास और फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। फ्रीक्वेंसी इज 3 to 9, 8 यहाँ डाल दो, 5 यहाँ डाल दो। ठीक है, हाँ। अब बताओ बच्चे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9। तो मोड कहीं ना कहीं इसी में छुपा हुआ है, मोड कहीं ना कहीं इसी में छुपा हुआ है। अब देखिए जरा, तो मॉडल क्लास तो हमें मिल गया 20 to 30। अब 9 से पहले वाली फ्रीक्वेंसी का गैप को हम लोग डेल्टा 1 बोलते हैं। दिस इज 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। और मैक्सिमम से जस्ट आगे वाली वैल्यू का जो गैप होगा हमेशा मैक्सिमम में से ही माइनस करेंगे, दैट इज कॉल्ड डेल्टा 2। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू एच। तो यहाँ पर L कितना है, 20 प्लस डेल्टा 1 इज 7 बाई 7 प्लस 4, तो एच कितना हो गया 10। दिस इज 20 प्लस 70 बाई 11, 20 प्लस 70 बाई 11, 70 डिवाइडेड बाई 11 इज 6.36। ये आ गया 26.36। मोड आ गई। अब बच्चे हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ ऐसे पढ़ा होगा कि इसको एफ नॉट, किसको एफ नॉट, F1 F2 ऐसे पढ़ा हुआ है आपने। 3 बोलते हैं तो डेल्टा 1 क्या हो गया, डेल्टा 1 हो जाएगा F1 माइनस एफ नॉट। डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। तो फॉर्मूला बन जाएगा मोड इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा 1 हो गया F1 माइनस एफ नॉट अपॉन में दोनों का सम, दोनों का सम करेंगे तो F1 F1 2F1, 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 एच। ये भी फॉर्मूला बच्चे हो सकता है आप 11 12 में पढ़े होंगे। लेकिन जो बच्चे पहली बार मोड पढ़ते हैं उनको ज़्यादा अपीलिंग, ज़्यादा अच्छा वाला फॉर्मूला डेल्टा के फॉर्म में लगता है, क्योंकि ऊपर में फर्स्ट डेल्टा और नीचे में दोनों डेल्टा। डेल्टा क्या है, तो डिफरेंस है मैक्सिमम से जस्ट पहले वाला और मैक्सिमम जस्ट बाद वाले का डिफरेंस।
ये था हमारा मीन, मीडियन एंड मोड। लास्ट में एक फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई दो सेंट्रल वैल्यू हमें गिवन होगी और तीसरा हमें ढूंढना होगा। मान लो मोड और मीडियन दिया हुआ है, मीन चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। मीन और मीडियन दिया हुआ है, मोड चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये इंपेरिकल रिलेशनशिप होता है। दिस इज कॉल्ड इंपेरिकल रिलेशनशिप among mean, median and mode, among averages। का यूज हम लोग एक नंबर के न्यूमेरिकल में करते हैं, मीन, मीडियन, मोड में कभी कुछ ऐसे अगर आ गया तो यूज कर सकते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल्स पे आ सकता है। और पहला जो मैंने मीन में जो कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी उनके ऊपर बेस्ड आ सकता है। तो बच्चे आज के क्लास में, आज हमारा 3rd क्लास था ना, 3 क्लास में एवरेजेस कंप्लीट, 3 क्लास ले ही लेता है, 3 क्लास में एवरेजेस कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास 4th, जिसमें हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। लेकिन इसके लिए भी बच्चे आपको मीन, मीडियन, मोड तो निकालना आना चाहिए, जगह जगह उनका यूज होगा। अब टॉपिक 2 में मीन, मीडियन, मोड का यूज होगा, टॉपिक 3 में फिर टॉपिक 1, टॉपिक 2 दोनों का यूज होगा। ठीक है, तो ये तो 2 क्लास ले लेता है सेकेंड टॉपिक। फिर थर्ड टॉपिक 1 से 2 क्लास लेगा, तो 3, 2, 5, 1, 6, 6 to 7 क्लासेस लगेगी। उसके बाद से फिर हम अपने डिवोर पे चलेंगे, जो डिवोर वाला पोर्शन है फिर उसको करेंगे, तब जाकर के हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आज हम लोगों ने ये एवरेजेस कंप्लीट किया। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो अभी वेट करेंगे। तो आज के क्लास में तो इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।